इनकम टैक्स छूट को 12 लाख रुपए तक कर दिया गया है। टीडीएस की सीमा 10 लाख रुपए कर दी गई है। इनकम टैक्स फाइल करने की सीमा को जो पहले 2 साल थी बढ़ाकर के उसको 4 साल किया गया। माइक्रो लोन सबसे इंपॉर्टेंट, ये माइक्रो लोन को 10 लाख रुपए तक बढ़ा दिया गया। स्टार्टअप लोन अब 10 करोड़ तक हो चुका है। इंडिया की मिडिल क्लास को एक शगुन मिल गया। इंडिया की मिडिल क्लास को एक मीठी मीठी खबर मिल गई, और खबर ये थी कि इंडिया में जो मिडिल क्लास ही लोग हम उनको कहेंगे, जो कि 12 लाख 12 लाख तक अर्न करते हैं, उनकी इतनी आप समझ लें एनुअल सैलरी होती है, उनके ऊपर इनकम टैक्स की एक बड़ी छूट दे दी गई है। मैं कहती हूँ वाह वाह, जबरदस्त, क्या बात है। इनकम ऑफ 12 लाख रुपीस तौर पर अगर बात की जाए तो मुल्क तबाह हो चुका है। यूनियन बजट इंडिया ने जो पेश किया, अगर इसके अमाउंट की बात करूं तो दिल थाम के बैठ जाए, गिरना नहीं डरना नहीं जी। हम बात कर रहे हैं 50 लाख करोड़ इंडियन रुपीस का ये जो है यूनियन बजट पेश किया गया। सर्कुलर डेट जो 25 बिलियन था मुशर्रफ के, आज 2500 बिलियन रुपया है। इंडिया ने $575 बिलियन का बजट अनाउंस किया है। इसने पूरी दुनिया को हैरान और परेशान कर दिया है। कैंसर की मेडिसिन को टैक्स फ्री कर दिया है और 12 लाख सालाना आमदनी वालों को भी टैक्स की छूट दे दी है। दानों की इस महाजराई में गरीब और आम आदमी बकायदा पिस कर रह गया। महंगाई ने तारीख के तमाम रिकॉर्ड तोड़ कर रख दिए हैं। किसान के लिए एक के बाद एक थ्रेट आता जा रहा है ये, और अगर हम देखें इन द रिसेंट पास्ट भी, तो हमारे इस खिते के अंदर जो है कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है अपार्ट फ्रॉम चाइना, क्योंकि जो रशिया है इस वक्त उसकी फुल सपोर्ट जो है इंडिया के साथ है। इजराइल जो है वो सपोर्ट कर रहा है इंडिया को, और अबव ऑल जो अमेरिका है वो उन तक की सपोर्ट जो है वो इंडिया के साथ है। ठीक है, आप कह रहे हैं बड़ी बड़ी सुपर पावर की सपोर्ट 4 ट्रिलियन इकोनॉमी मतलब इंडिया के साथ है। ठीक है, जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो में स्वागत। दोस्तों, जैसे ही भारत सरकार ने 2025-26 का बजट पेश किया, पाकिस्तान के मीडिया में हाहाकार मच गया और पाकिस्तानी मीडिया इस पर चर्चा कर रहा है कि देखो, भारत की सरकार से सीखो कि अपने लोगों को कैसे रियायत दी जाती है और कैसे उन्हें ऊपर उठाया जाता है गरीबाई से। लेकिन हमारे यहाँ कोई ऐसी स्कीम नहीं है। हमारे यहाँ के तो नेता खुद खाक पी करके दूसरे देशों में भग जाते हैं और हमें ऐसे ही भीख मांगने पर मजबूर कर देते हैं। भारत की सरकार वहीं अपने लोगों को ऊपर बढ़ा रही है, वहीं हेल्थ के ऊपर भी फ्री इलाज करने के लिए सेवा कर दे रही है। लेकिन हमारे यहाँ कुछ भी फ्री नहीं है, हर चीज़ पे दूना दून टैक्स है, और 12 लाख जिसकी सालाना इनकम है उस पर भी टैक्स कम किया। पाकिस्तानी मीडिया उस पर ही चर्चा कर रहा है कि हमें भी कुछ ऐसा हमारी सरकार दे दे तो कितना अच्छा होगा, हम भी आगे बढ़ जाएंगे, एशिया में हम भी आगे आएंगे, पाकिस्तान भी आगे बढ़ जाएगा। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो। जैसे कि हर तरफ एक ही चर्चा है, यूनियन बजट इंडिया ने जो पेश किया, अगर इसके अमाउंट की बात करूं तो दिल थाम के बैठ जाए, गिरना नहीं डरना नहीं जी। हम बात कर रहे हैं 50 लाख करोड़ इंडियन रुपीस का ये जो है यूनियन बजट पेश किया गया। देखें, विजनरी लीडर जो होता है ना, जिस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी स्टेट में ना मैटर करता है। सबसे आपकी जो इकोनॉमिक बैकबोन होती है ना, रेवेन्यू जनरेशन का जो बेसिक एलिमेंट होता है वो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। अब मोदी गवर्नमेंट ने पहले आने के बाद, क्योंकि बदहाल इकोनॉमी मिली थी मोदी को, उन्होंने आने के बाद पहले क्या किया कि पहले इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया है, अपना गवर्नमेंट का रेवेन्यू जो था उसको इंक्रीज किया, क्योंकि ये जो हमारे यहाँ आईएमएफ के लोन प्रोग्राम्स और इस तरह के चल रहे होते हैं डेवलपिंग कंट्रीज में, उससे छुटकारा हासिल किया। अब ये सारे मामला करने के बाद जब आप मसला क्या होता है गवर्नमेंट में कि गवर्नमेंट जब अपने रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर को बैलेंस कर लेती है ना, फिर वो दूसरी तरफ जाते हैं। अब सबसे बड़ा चैलेंज किसी भी लीडर के लिए यही होता है, क्योंकि आपको जितनी भी इकोनॉमीज देख लेना, 78% 79% इकोनॉमीज हैं जिनका रेवेन्यू जो है वो ज्यादा होता है, कम होता है, और उन्हें एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं। अब इन्होंने क्या किया कि हम अपने एक्सपेंडिचर्स जो थे और रेवेन्यू उनको पैरालाइज कर दिया, उनको इक्वलाइज कर दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि अब मैंने अवाम, और अब ये नहीं है, ये पहला नहीं है, अब आने वाले दिनों में आप लोग देखेंगे कि बजट इसी तरह सप्लीमेंट्री बजट जो है वो आते रहेंगे। पे जरा बात कर लेना कि मोदी साहब अपने 3rd टेन्योर में मिडिल क्लास पे बड़ी मेहनत कर रहे हैं। बिल्कुल, आप यही देखें ना,
उनका जो टारगेट पॉइंट है ना वो भी मिडिल क्लास ही है, क्योंकि मोदी खुद मिडिल क्लास था, बल्कि लोअर मिडिल क्लास का बंदा था। लोअर मिडिल क्लास के बंदे को उठा के अगर भारतवासियों ने जाके प्राइम मिनिस्टर की सीट दी है तो सारी बातें उन्हें उनके साथ तवक्कुआत जो है वो भी वाबस्ता थी। अब सबसे बड़ा मेन एलिमेंट किसी भी कंट्री में होता है वो होता है इनकम टैक्स। अब पाकिस्तान में आप लोग देखें कि हमारे यहाँ इनकम की जो है ना 6 लाख तक एग्जेम्पशन है कि अगर आपकी सालाना इनकम 6 लाख है तो आप टैक्स फ्री हैं। 6 लाख से 12 लाख पे आप चले जाएं 5% होता है, 12 लाख से 24 लाख तक आप चले जाएं तो आपने जो रिमेनिंग डिफरेंस इनकम होती है उसका आपने 10% जो होता है वो टैक्स देना होता है। अब उन्होंने क्या किया है, अब 1 लाख की जो इनकम होती है ना वो एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए इनफ होती है, ठीक है। और इंडिया में आप ये देखें कि इन्फ्लेशन रेट जो है वो पाकिस्तान की निस्बत बड़ा कम है, पाकिस्तान में ज्यादा है। अब उन्होंने 12,75,000 तक तो बंदे को बिल्कुल टैक्स फ्री कर दिया है कि एक बंदा, और वो 1 लाख में एक इंडियन जो है वो बेहतरीन अपनी जिंदगी जो है वो गुजार लेता है। खर्च करेगी मार्केट में, जैसे कंपनीज है, अगर कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, अगर खरीदने वाले नहीं होंगे तो कंपनी क्या बेचेंगी। अब मिडिल क्लास टैक्स फ्री होगी, अब वो ज्यादा पैसा मार्केट में फेंकेंगे, ज्यादा शॉपिंग करेंगी। तो इंडिया की, क्योंकि मोदी साहब का तो ये नारा है कि मैं इंडिया को 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाऊंगा, तो आपको लगता है कि ये बजट उसके अंदर कोई पॉजिटिव रोल प्ले करने वाला है? ये उसी की तरफ लीडिंग ही उसी की तरफ जा रही है। एक इकोनॉमिक्स में कौन सा टर्मिनोलॉजी होती है, MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, कि आप लोगों का आप अपनी गिवन इनकम में से कितना खर्च करते हैं। अब इससे क्या होगा कि लोगों के जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है ना वो इंक्रीज होगी, लोगों की जो कंजम्पशन की रेशियो है वो इंक्रीज होगी। अब उससे क्या होगा, वेल्थ क्रिएशन होगी। जब लोग ज्यादा खर्च करेंगे, जो भी प्रोडक्ट वो खरीदेंगे उसकी डिमांड बढ़ेगी। जब वो डिमांड बढ़ेगी वो डिमांड लीड करेगी इंडस्ट्री की तरफ, इंडस्ट्री में उसकी प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज होगी। जब इंडस्ट्री में वही प्रोडक्शन इंक्रीज होगी तो उसी इंडस्ट्रियलिस्ट को लेबर ज्यादा हायर करने पड़ेगी, वही लेबर जो है उसका रेवेन्यू इंक्रीज होगा। अब वही लेबर दोबारा आके खर्च करेगी वही प्रोडक्ट जो खरीदेगी। तो ये उन्होंने एक पूरा सर्कल बना दिया है जिससे आपकी वेल्थ क्रिएशन जो है इंडस्ट्रियल लेवल पे भी और पब्लिक के लेवल पे भी, कि आपकी जो छोटी इकोनॉमी है, आपके जो पब्लिक, आपके जो कॉमन पर्सन है उसकी जो रीशेप कर दिया है, उसकी जो आप ये कह लें कि फैमिली बजटिंग थी उसको इस बजट से आके। अगर पाकिस्तान की बात करें तो दोस्तों बड़ी तेजी के साथ पाकिस्तान के अंदर जो मिडिल क्लास है वो खत्म होती जा रही है। वजह क्या है कि इतने ज्यादा हाई टैक्स लगा दिए कि अगर 30 से 35 हजार कमाने वाला है तो एक कहते हैं ना कि बच्चे के पैम्पर से लेके चूल्हा जलाने वाली माचिस तक जो है हम टैक्स पे करें, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी सफर करिए, हम गुर्बत की तरफ धकेले जा रहे हैं। और पाकिस्तान में स्टिल लोग अभी तक यही कहते हैं कि हम तो फिर भी बेहतर हैं, इंडिया में तो बहुत ज्यादा गुर्बत है। पाकिस्तान में भी गुर्बत नहीं है, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे क्या कहते हैं कि इंडिया में मिडिल क्लास एंड बिलियनियर्स पैदा हो रहे हैं। इसको आप किस तरह बैलेंस करते हैं कि पाकिस्तान आज भी कहता है कि इंडिया में बहुत गुर्बत है, इंडिया मीडिया नहीं दिखाता? देखें, एक बात यह है कि वो 135 करोड़ आबादी का मुल्क है, उसमें हम लोग अगर निकालना तो चाहें ना तो ये तो हर कंट्री, आप अमेरिका में चले जाएं तो अमेरिका में भी ऐसे लोग होंगे जो कि लोअर मिडिल क्लास में अमेरिकन इकोनॉमी के अकॉर्डिंग उनको कंसीडर किया जाएगा। पाकिस्तान में तो हो सकता है वो अपर क्लास में उनको कंसीडर किया जाए। तो ये तो हर इकोनॉमी में होता है, आपने एवरेज देखनी होती है। एवरेज में ये देखना होता है कि आपको खतरा गुर्बत की लकीर से कितने लोगों को निकाला है। तो मोदी गवर्नमेंट ने ऑलमोस्ट कोई 30 से 35 करोड़ लोगों को खत्ते गुर्बत से निकाला है, गुर्बत की लकीर से निकाल के ऊपर उसको मिडिल क्लास में। खबर भी बनी थी कि मोदी साहब ने अपने इकोनॉमिक मॉडल से 25 करोड़ हिंदुस्तानियों को गुर्बत से निकाल दिया। अब वो 25 करोड़ नहीं, अब वो 35 करोड़ हो गए हैं, 25 करोड़ से लेके 35। और अब ये जो उन्होंने एक डिसीजन मेकिंग की है ना मिनी बजट की या यूनियन बजट की, इससे आप ये देखेंगे कि इस सर्वे में 35 से 50 करोड़ तक लोग जो है उनकी जो खत्ते गुर्बत की लकीर से वो भी ऊपर आ जाएंगे और वो अपने आप को मिडिल क्लास में कंसीडर करेंगे। अब इससे फिर क्या होगा कि यही मिडिल क्लास आपकी इकोनॉमी को बूस्ट करते हैं। सबसे दूसरी बात ये होती है कि आजकल के दौर में सबसे ज्यादा जो डेवलपिंग कंट्रीज में मैटर करता है कि वो वुमेन एम्पावरमेंट होती है। ओहो, क्या बात आपने अब उन्होंने क्या किया कि इनिशियली कोई भी वुमेन अगर कोई अपना बिजनेस शुरू करना चाहती है तो 5 लाख तक हम उनको कर्ज देंगे। सच में 5 लाख नए बिजनेस वालों के लिए, और किसी किस्म की कोई हार्ड एंड फास्ट टर्म्स एंड कंडीशंस भी नहीं। कितने विमेन्स को मिल सकता है जो अपना स्टार्टअप करना चाहती हैं? देखिए 5 लाख के करीब इनिशियल तो उन्होंने जो डाटा दिया है। अब इस 5 लाख से होगा क्या कि 5 लाख को मल्टीप्लाई करें आप 6 से तो कितना बन गया, 30 लाख। अब ये 30 लाख लोग जो है ना, ये ओवरऑल उनको उन्होंने लोन दिया कि जो वुमेन घर में अपना कोई भी बिजनेस, और 5 लाख से एक अच्छा खासा बिजनेस एस्टेब्लिश हो जाता है इंडिया जैसी इकोनॉमी में। और 5 लाख से एस्टेब्लिश किया हुआ बिजनेस जो है वो आपको मंथली 30 से 40 हजार रुपए की इनकम जो है, रेवेन्यू नहीं इनकम आपको वो देगा। साहब यहाँ पे मैं एक सवाल उठाऊंगी, ठीक है? हमारे मुल्क के अंदर जो है ना ज्यादातर नौजवान जो PhD होल्डर है, जो MPhil कर रहे हैं, जिनके पास अच्छी एजुकेशन है, वो कहते हैं कि सरकार हमें नौकरी दे।
इंडिया से भी यूथ की यही डिमांड है, क्योंकि वहां पर भी जो है जॉब का बड़ा मसला है, यूथ के अंदर जो है अनएम्प्लॉयमेंट है। लेकिन गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजी देखिए कि वो लोन देके एंटरप्रेन्योरशिप दे रही है कि एक बंदे को अगर कर्ज मिलता है तो कम से कम 5-6 लोगों को तो रखेगा ना। नौकरी तो एक को मिलेगी, बिजनेस एक, कर्जा एक को मिलेगा, 10 लोग उसके साथ जुड़ देखिए जाएंगे। अब ये देखें ना कि यही है कि जो मार्केटिंग के एक्सपर्ट हैं वो मार्केटिंग में जाएंगे, जो ऑनरशिप के एक्सपर्ट हैं वो अपना कोई बिजनेस जो है छोटी सी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है उसको शुरू करेंगे, तो इससे और कितने लोग मुस्तफीद होंगे। वो जो उस बंदे को उन्होंने लाख रुपए की जॉब देनी थी, एक बंदे की थी, उसे 5 लाख का कर्ज देना है, तो उस 5 लाख के कर्ज से क्या होगा कि 1 साल बाद वही 5 लाख का कर्ज वो 20 लाख में कन्वर्ट कर देगा और एक पूरा एक बेहतरीन बिजनेस का सेटअप लेके आएगा, जिससे वही 20 लाख की उसका जो बिजनेस था वो कम से कम उसको 40 से 50 लाख का रेवेन्यू देगा, जिससे ओवरऑल पूरी इकोनॉमी में सर्कुलेशन 40 से 50 लाख रुपए की इंडियन इकोनॉमी में हो जाएगी। तो ये तो देखिए कैसे पाकिस्तानी मीडिया भारत की सरकार की तारीफ करते हुई नहीं थक रही है और वहीं ये भी कह रही है, अपनी सरकार को कोस रही है कि हमें भी कुछ ऐसा मिल जाए। ऐसी वीडियो देखना पसंद हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आए दिन आपको इस तरीके की वीडियो हमारे चैनल पर मिलती रहेगी।